दोस्तों, जरा सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने का फॉर्मूला पहले से ही लिखा हुआ है, तो क्या आप यकीन करोगे? हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे अपनाकर लाखों लोग साधारण से असाधारण बने, कंगाल से करोड़पति बने और नामुमकिन सपनों को हकीकत में बदल दिया। ये फॉर्मूला किसी ने हवा में नहीं बनाया, इसे तैयार किया नेपोलियन हिल ने, जिन्होंने 25 साल तक दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों को स्टडी किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, ग्रेहम बेल, इन सब का राज एक ही किताब में लिखा गया है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे सोच बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है, कैसे दिमाग की ताकत से हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस किताब को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और 13 प्रिंसिपल्स की गहराई में उतरेंगे। याद रखो, ये प्रिंसिपल्स सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये फॉर्मूलाज हैं जिन्हें एक्शन में बदलना होगा। और सबसे पहला प्रिंसिपल है डिजायर, यानी जलती हुई इच्छा। प्रिंसिपल 1, डिजायर, इच्छा ही सब कुछ है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। मतलब, अगर आपके पास किसी चीज की बर्निंग डिजायर है तो पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर आपको उसे दिला देंगी। लेकिन अगर इच्छा कमजोर है तो दुनिया का कोई फॉर्मूला आपकी मदद नहीं कर पाएगा। विश और डिजायर का फर्क। विश मतलब काश मेरे पास बड़ी गाड़ी होती। डिजायर मतलब मैं अगले 2 साल में BMW खरीदूंगा और इसके लिए हर रोज मेहनत करूंगा। विश इक्वल टू सपना, जो अक्सर खत्म हो जाता है। डिजायर इक्वल टू कमिटमेंट, जो एक्शन पैदा करता है। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कोई लड़का पढ़ाई में एवरेज होता है, लेकिन उसे IAS बनने की जलती हुई इच्छा होती है। वो हर सुख सुविधा छोड़कर पढ़ाई में लग जाता है। रिजल्ट, वही लड़का टॉपर बन जाता है। ये फर्क है डिजायर और विश में। हिल का 6 स्टेप फॉर्मूला फॉर डिजायर। नेपोलियन हिल ने डिजायर को हकीकत में बदलने के लिए एक क्लियर फॉर्मूला दिया है। एग्जैक्ट गोल तय करो, वेग मत रहो। एग्जाम्पल, मुझे अमीर बनना है, नहीं, बल्कि मुझे 5 साल में 5 करोड़ रुपए चाहिए। कीमत तय करो, आप इसके लिए क्या सैक्रिफाइस करोगे। एग्जाम्पल, मैं रोज 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगा, सोशल मीडिया कम करूंगा। डेडलाइन सेट करो, गोल कब तक चाहिए ये लिखो। प्लान बनाओ, प्लान परफेक्ट न भी हो तो भी लिखो। एक्शन प्लान क्लैरिटी देता है। गोल लिखो, सब कुछ कागज पर लिखो, ये मैजिक करता है। डेली पढ़ो और बोलो, गोल को दिन में 2 बार जोर से पढ़ो, सुबह और रात। जब आप ये रोज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करना शुरू कर देगा कि ये पॉसिबल है। स्टोरी एडविन सी बार्न्स। नेपोलियन हिल ने कहानी सुनाई है एडविन सी बार्न्स नाम के आदमी की। बार्न्स के पास न पैसा था, न एजुकेशन, न कोई खास स्किल, लेकिन उसकी एक ही जलती हुई इच्छा थी, थॉमस एडिसन के साथ काम करना। वो बिना टिकट की ट्रेन में बैठकर एडिसन के ऑफिस पहुंच गया और बोला, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। एडिसन ने उसे छोटा मोटा काम दे दिया। बार्न्स ने सालों मेहनत की और एक दिन एडिसन ने उसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। बार्न्स ने उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे कैश किया कि वो करोड़पति बन गया। उसके पास स्किल नहीं थी, लेकिन डिजायर थी, और वही डिजायर उसे सफलता तक ले गई। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज डिजायर। ऑडियंस को बोलो, दोस्तों अभी वीडियो पॉज करो, एक कागज और पेन उठाओ, अपना एक बड़ा गोल लिखो, एग्जैक्ट नंबर और डेडलाइन के साथ, और ये भी लिखो कि इसके लिए तुम क्या देने को तैयार हो। फिर ये कागज हर सुबह शाम पढ़ो। ये छोटी एक्सरसाइज लगती है, लेकिन यही आपकी जर्नी की शुरुआत है। माइक प्रिंसिपल 2, फेथ, विश्वास की शक्ति। डिजायर के बाद आता है फेथ। फेथ मतलब सिर्फ भगवान में विश्वास नहीं, बल्कि अपने गोल और अपनी ताकत पर भरोसा। नेपोलियन हिल कहते हैं, वॉटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। मतलब, अगर आप सोच सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं तो आप पा भी सकते हैं। फेथ कैसे डेवलप करें? ऑटो सजेशन। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव एफर्मेशन से फीड करो। एग्जाम्पल, मैं कम से कम 2 साल में करोड़पति बनूंगा, मैं इसके लिए केपेबल हूँ। विजुअलाइजेशन। रोज सोने से पहले इमेजिन करो कि आपने गोल अचीव कर लिया है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आप अपने ड्रीम हाउस में खड़े हो। इमोशंस के साथ फील करो, सिर्फ सोचना नहीं है, उसे फील करना है। खुशी, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, यही फेथ बनाता है। फेथ वर्सेस फियर। फेथ और फियर दोनों ही माइंड की क्रिएशंस हैं। फेथ इक्वल टू पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है, फियर इक्वल टू नेगेटिव एनर्जी। एग्जाम्पल, जब राइट ब्रदर्स प्लेन बना रहे थे, पूरी दुनिया कह रही थी ये नामुमकिन है, लेकिन उनका फेथ ही था जिसने उन्हें सक्सेस कराया।
प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फेथ। ऑडियंस को बोलो, आज से सुबह हर आईने के सामने खड़े होकर 5 बार अपने गोल को जोर से बोलो। एग्जाम्पल, मैं अगले 2 साल में अपना घर खरीदूंगा। इसे इमोशन और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। माइक प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन, सेल्फ प्रोग्रामिंग। अब आता है तीसरा प्रिंसिपल, ऑटो सजेशन। इसका मतलब है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वही इनपुट देते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता सच और झूठ में। अगर आप बार बार एक थॉट रिपीट करते हो तो वो उसे सच मानकर एक्शन करवाने लगता है। ऑटो सजेशन कैसे करें? एफर्मेशंस लिखो। एग्जाम्पल, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा रहा हूँ। रोज रिपीट करो, सुबह और रात गोल को पढ़ो। विजुअलाइजेशन जोड़ो, पिक्चर देखो, वीडियो देखो या दिमाग में इमेजिन करो। इमोशंस ऐड करो, सिर्फ बोलो मत, महसूस करो। एग्जाम्पल, नेपोलियन हिल लिखते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान ने किसी न किसी फॉर्म में ऑटो सजेशन यूज किया है, चाहे वो एडिसन हो, फॉर्ड हो या लिंकन। जब आप गोल लिखकर रोज पढ़ते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑटो सजेशन। अभी अपने फोन में अपना गोल रिकॉर्ड करो अपनी आवाज में, फिर रोज सुबह और रात उसे सुनो। ये सबसे पावरफुल ऑटो सजेशन टेक्निक है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कैसे डिजायर आपकी जर्नी शुरू करता है, कैसे फेथ आपके सपनों को फ्यूल देता है और कैसे ऑटो सजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। अब आगे हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की, यानी नॉलेज को कैसे वेपन बनाना है और इमेजिनेशन को कैसे रियलिटी में बदलना है। बने रहिए इस जर्नी में, क्योंकि आगे के प्रिंसिपल्स आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि नॉलेज विल नॉट अट्रैक्ट मनी अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड। मतलब सिर्फ नॉलेज से पैसा नहीं आता, पैसा आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज से, यानी ऐसा ज्ञान जो किसी खास फील्ड में काम आता है। पी नहीं। जनरल नॉलेज वर्सेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज जो सबको पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रैंडम फैक्ट्स। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऐसा नॉलेज जो किसी काम में सीधा उपयोग होता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास है स्पेशलाइज्ड नॉलेज मेडिसिन का, इंजीनियर के पास है स्पेशलाइज्ड नॉलेज कंस्ट्रक्शन या मशीन्स का, लॉयर के पास है स्पेशलाइज्ड नॉलेज कानून का। इसी नॉलेज को लोग पैसे देकर खरीदते हैं। एच फोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। हेनरी फोर्ड बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, लेकिन खुद टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे। एक बार कुछ जर्नलिस्ट ने उन पर ताना मारा कि फोर्ड तो पढ़े लिखे भी नहीं है। फोर्ड ने कहा, मुझे सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास एक्सपर्ट्स की टीम है जिनसे मैं सिर्फ एक बटन दबाकर नॉलेज ले सकता हूँ। लेसन, आपको सब कुछ खुद जानने की ज़रूरत नहीं, सही लोगों को हायर करो या उनसे सीखो। की स्पेशलाइज्ड नॉलेज पाने के तरीके, बुक्स और कोर्सेज से, मेंटोर्स से सीखकर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, मास्टरमाइंड ग्रुप से। नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल टू पावर। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑडियंस को बोलो कि एक कागज़ पर लिखो कि तुम्हारे ड्रीम गोल को अचीव करने के लिए कौन सा स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। फिर लिखो कि तुम उसे कहाँ से सीखोगे, किताब, कोर्स या मेंटोर से। माइक प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन, यानी कल्पना की शक्ति। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। नेपोलियन हिल भी यही मानते हैं कि इमेजिनेशन ही वो जगह है जहाँ से हर इन्वेंशन, हर सक्सेस शुरू होती है। पी नहीं, 2 तरह की इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी चीज़ों को जोड़कर नया बनाना। एग्जाम्पल, आईफोन इक्वल टू फोन प्लस कैमरा प्लस इंटरनेट। क्रिएटिव इमेजिनेशन, कुछ बिल्कुल नया सोच लेना। एग्जाम्पल, एरोप्लेन, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेस ट्रैवल। W राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। सभी लोग कहते थे इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन राइट ब्रदर्स ने प्लेन पहले इमेजिनेशन में उड़ाया, फिर उसे रियलिटी में बनाया। कि इमेजिनेशन कैसे डेवलप करें? डेली विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, रोज 5 मिनट अपने फ्यूचर को इमेजिन करो। क्रिएटिव एनवायरनमेंट, ऐसे लोगों से घिरे रहो जो आइडियाज़ पर बात करते हैं। साइलेंस एंड मेडिटेशन, दिमाग शांत होगा तो इमेजिनेशन मजबूत होगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, इमेजिनेशन। ऑडियंस को बोलो, अभी आंख बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ड्रीम लाइफ सच हो चुकी है। देखो तुम कहाँ रहते हो, क्या गाड़ी चला रहे हो, किसके साथ हो।
उस एहसास को महसूस करो। माइक, प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी योजना की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। डिज़ायर, फेथ और इमेजिनेशन सब बेकार हैं अगर आपके पास क्लियर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। क्यों ज़रूरी है प्लानिंग? प्लान डायरेक्शन देता है। प्लान फेलियर्स को कम करता है। प्लान आपको ट्रैक पर रखता है। एग्जाम्पल, अमेज़ॉन और एप्पल दोनों की शुरुआत गराजेस से हुई, लेकिन जेफ बेजोस और स्टीव जॉब्स के पास क्लियर प्लान था। बिना प्लानिंग ये कंपनियां आज जायंट्स नहीं बन पाती। कि ऑर्गेनाइज प्लानिंग कैसे करें? मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, अपने जैसे एम्बिशियस लोगों के साथ जुड़ो, एक्शन स्टेप्स लिखो, छोटे छोटे स्टेप्स में प्लान डिवाइड करो, फेल होने पर नया प्लान बनाओ। फेलियर इक्वल टू फीडबैक। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑडियंस को बोलो, आज ही अपने गोल को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा गोल है 1,00,000 रुपए कमाना, तो लिखो 10,000 इंटू 10 क्लाइंट्स, फिर एक्शन प्लान बनाओ। माइक, प्रिंसिपल 7, डिसीजन यानी निर्णय की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल रीच डिसीजंस प्रॉम्प्टली एंड चेंज देम स्लोली। मतलब सक्सेसफुल लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। अनसक्सेसफुल लोग उल्टा करते हैं, डिसीजन लेट लेते हैं और बार बार बदलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वल टू एनिमी। डिसीजन ना लेना इक्वल टू फेलियर। हर बार डिले करना इक्वल टू लाइफ वेस्ट करना। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने डिसाइड किया कि मॉडल टी कार बनानी है और वो दुनिया के हर इंसान तक पहुंचानी है। क्रिटिक्स ने अपोज किया, लेकिन फोर्ड अपने डिसीजन पर डटे रहे। रिजल्ट, फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। कि कैसी बने डिसाइसिव? छोटे डिसीजंस फास्ट लो। एग्जाम्पल, आज क्या पढ़ना है, डिले मत करो। फियर बेस्ड डिसीजंस अवॉइड करो। अपने वैल्यूज के अनुसार डिसीजंस लो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, डिसीजन। ऑडियंस को बोलो, आज ही 3 छोटे छोटे डिसीजंस तुरंत लो। एग्जाम्पल, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, किससे मिलना है। डिसीजन लेने की हैबिट डेवलप करो। सो दोस्तों, अभी हमने देखा कैसे स्पेशलाइज नॉलेज आपको दूसरों से अलग करता है, कैसे इमेजिनेशन आपके सपनों की शुरुआत करता है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग उन सपनों को रोड मैप देता है और कैसे डिसीजन उन्हें रियलिटी में बदलता है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड और सबकॉन्शियस माइंड की, यानी वो प्रिंसिपल्स जो आपके ड्रीम्स को मजबूत करेंगे और आपको अनस्टॉपेबल बना देंगे। प्रिंसिपल 8, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। मतलब अगर स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसमें कार्बन डालना पड़ता है। ठीक वैसे ही इंसान की पर्सनैलिटी और सक्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए परसिस्टेंस ज़रूरी है। परसिस्टेंस क्यों ज़रूरी है? हर बड़ा ड्रीम टाइम लेता है, बीच में चैलेंजेस और फेलियर्स ज़रूर आते हैं। परसिस्टेंस ही वो क्वालिटी है जो फेलियर्स के बावजूद इंसान को चलते रहने देती है। टॉमस एडिसन का एग्जाम्पल। टॉमस एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया ताकि बल्ब इन्वेंट हो सके। लोगों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही परसिस्टेंस है। परसिस्टेंस कैसे डेवलप करें? डेफिनेट पर्पस। जब गोल क्लियर हो तो परसिस्टेंस नेचुरली आता है। सेल्फ डिसिप्लिन, डेली छोटे छोटे एक्शंस लगातार करो। पॉजिटिव माइंडसेट, फेलियर्स को लर्निंग समझो। मास्टरमाइंड सपोर्ट, सही लोगों का साथ तुम्हें हार मानने से बचाता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर परसिस्टेंस, ऑडियंस को बोलो, आज ही अपने लाइफ का एक ऐसा काम लिखो जो तुमने बीच में छोड़ दिया था। अब डिसाइड करो कि कल से उस पर फिर से एक्शन लेना शुरू करोगे। प्रिंसिपल 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो इंडिविजुअल मे हैव ग्रेट पावर विदाउट अवेलिंग हिमसेल्फ ऑफ द मास्टरमाइंड। मतलब अकेला इंसान उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना एक सही ग्रुप के साथ मिलकर हो सकता है। मास्टरमाइंड क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा दिमाग जब एक कॉमन गोल के लिए मिलकर सोचते हैं तो एक तीसरी एनर्जी क्रिएट होती है, मास्टरमाइंड एनर्जी। एग्जाम्पल, एंड्रू कार्नेगी। एंड्रू कार्नेगी ने अपने स्टील एम्पायर अकेले नहीं बनाई, उन्होंने अपने आसपास 50 से ज़्यादा स्मार्ट लोगों की टीम बनाई। कार्नेगी कहते थे, माई मास्टरमाइंड ग्रुप इज़ द रीज़न फॉर माई वेल्थ। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? सही लोगों को चुनो, एम्बिशियस और पॉजिटिव लोग। रेगुलर मीटिंग्स करो, आइडियाज़ शेयर करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो।
गिव एंड टेक, सिर्फ लेने मत जाओ, कंट्रीब्यूट भी करो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर मास्टरमाइंड। ऑडियंस से कहो, अपने 2-3 दोस्तों को चुनो जो तुम्हारे गोल्स में इंटरेस्टेड हैं। हर हफ्ते 1 घंटे मिलो और सिर्फ ग्रोथ की बातें करो। प्रिंसिपल 10, द सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट टू ट्रांसलेट योर डिजायर्स इनटू रियलिटी। मतलब जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार डालते हो वही आपकी रियलिटी बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर, ये आपके बिलीव्स और हैबिट्स को कंट्रोल करता है। ये इमेजिनेशन और फेथ से जुड़ा होता है। ये आपके गोल्स को अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल, प्लेसीबो इफेक्ट। डॉक्टर्स ने कई बार पेशेंट्स को शुगर पिल्स दी और पेशेंट सच में ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि ये दवा काम करेगी। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करें? पॉजिटिव एफर्मेशंस, रोज अपने गोल्स को जोर से बोलो। एग्जाम्पल, आई एम फाइनेंशियली फ्री, मनी फ्लोज ईजीली टू मी। विजुअलाइजेशन, रोज अपने गोल्स को मूवी की तरह इमेजिन करो। ग्रैटिट्यूड, जो है उसके लिए थैंकफुल रहो, इससे सबकॉन्शियस और अट्रैक्ट करता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर सबकॉन्शियस माइंड। ऑडियंस को बोलो, आज रात सोने से पहले अपने 3 एफर्मेशंस लिखो और उन्हें जोर से बोलो। ये हैबिट 21 डेज तक लगातार करो। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा परसिस्टेंस की ताकत जो आपको फेलियर से पार ले जाएगी, मास्टरमाइंड की ताकत जो आपको अकेलेपन से बचाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलेगी। अगले हिस्से में हम बात करेंगे ब्रेन, सिक्स्थ सेंस और फियर को कॉन्कर करने की, यानी सक्सेस की फाइनल कीज। प्रिंसिपल 11, द ब्रेन, मस्तिष्क की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, द ब्रेन इज अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। मतलब हमारा ब्रेन सिर्फ सोचता ही नहीं, बल्कि वो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है। आपकी थॉट्स एनर्जी के रूप में बाहर जाती हैं और यूनिवर्स से वही एनर्जी अट्रैक्ट करके वापस आती है। ब्रेन कैसे काम करता है? वाइब्रेशन ऑफ थॉट्स, हर थॉट की फ्रीक्वेंसी होती है। पॉजिटिव थॉट्स हाई फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, जब आप किसी गोल पर बार बार फोकस करते हो तो आपका ब्रेन उस थॉट को बार बार यूनिवर्स में भेजता है। रिसीविंग स्टेशन, आपका ब्रेन आइडियाज और इंस्पिरेशन भी रिसीव करता है। एग्जाम्पल, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो स्टेशन एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है और आपका रेडियो उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होने पर सिग्नल पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही आपका ब्रेन भी थॉट्स ब्रॉडकास्ट और रिसीव करता है। ब्रेन की पावर कैसे यूज करें? पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स को मिनिमाइज करो। विजुअलाइजेशन, डेली अपने ब्रेन को सक्सेस की पिक्चर दिखाओ। मास्टरमाइंड एसोसिएशन, हाई एनर्जी वाले लोगों के साथ रहो, उनका वाइब्रेशन आप पर असर करता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ब्रेन। ऑडियंस से कहो, आज से हर सुबह 5 मिनट अपने बिगेस्ट गोल पर फोकस करो और इमेजिन करो कि वो पहले से पूरा हो चुका है। प्रिंसिपल 12, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस इज द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। मतलब सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन है, वो अंदर से आने वाली वॉइस जो आपको गाइड करती है। सिक्स्थ सेंस क्या है? इंट्यूशन या गट फीलिंग, अचानक से आइडिया आना, किसी डिसीजन पर अंदर से सही या गलत का सिग्नल मिलना। क्रिएटिव इमेजिनेशन से जुड़ा हुआ, जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो तो सिक्स्थ सेंस नेचुरली एक्टिवेट हो जाता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स अक्सर डिसीजन गट फीलिंग से लेते थे। उन्होंने कहा था, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। यही सिक्स्थ सेंस है। कैसे डेवलप करें सिक्स्थ सेंस? मेडिटेशन और साइलेंस। जब माइंड काम होता है तो इंट्यूशन क्लियर सुनाई देता है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, छोटे छोटे डिसीजंस गट फीलिंग से लो और प्रैक्टिस करो। ड्रीम्स और आइडियाज पर ध्यान दो, कई बार सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल्स ड्रीम्स में भेजता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सिक्स्थ सेंस। ऑडियंस से कहो, आज रात सोने से पहले अपने माइंड से पूछो, मुझे मेरे नेक्स्ट स्टेप के बारे में गाइडेंस दो। सुबह उठकर अपने फर्स्ट थॉट को लिख लो। यही सिक्स्थ सेंस का पहला सिग्नल है। प्रिंसिपल 13, ओवरकमिंग फियर, डर पर विजय। नेपोलियन हिल कहते हैं, फियर इज मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी, क्योंकि डर ही वो चीज़ है जो इंसान को एक्शन लेने से रोकती है। 6 बेसिक फियर्स, 6 बुनियादी डर। फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारी का डर। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। यही वो डर हैं जो इंसान की पोटेंशियल को मारते हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग।
लोग स्टेज पर जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म का डर होता है, लेकिन जो लोग इस डर को तोड़ते हैं वो लीडर्स बनते हैं। कैसे ओवरकम करें फियर? नॉलेज। जब आप किसी चीज को समझ जाते हो तो डर कम हो जाता है। एक्शन। फियर एक्शन से ही खत्म होता है। पॉजिटिव ऑटो सजेशंस। बार बार अपने माइंड को कहो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस। फेथ वर्सेस फियर। फेथ और फियर साथ साथ नहीं रह सकते। फेथ को स्ट्रॉन्ग करो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फियर। ऑडियंस एक कागज पर लिखे कि उसे सबसे ज्यादा किस चीज का डर है। अब लिखो कि उसे ओवरकम करने के लिए पहला छोटा स्टेप क्या हो सकता है। कल से उस स्टेप को एक्शन में लाओ। कंक्लूजन, पूरे प्रिंसिपल्स का सार। तो दोस्तों, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये 13 प्रिंसिपल सिखाती है। डिजायर, बर्निंग डिजायर टू विन। फेथ, बिलीफ इन योरसेल्फ। ऑटो सजेशन, प्रोग्रामिंग योर माइंड। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, लर्न व्हाट मैटर्स। इमेजिनेशन, ड्रीम इट फर्स्ट। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, क्रिएट अ रोड मैप। डिसीजन, टेक फास्ट डिसीजंस। Persistence, never give up. Mastermind, power of teamwork. Subconscious mind, hidden power inside you. The brain, broadcast and receive thoughts. The sixth sense, intuition and guidance. Overcoming fear, destroy the enemy. Final message, rich सिर्फ पैसा नहीं है, rich मतलब health, happiness, fulfillment और freedom. नेपोलियन हिल की ये किताब आपको एक फॉर्मूला देती है, whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रिंसिपल्स पावरफुल लगे तो इन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो और कमेंट में लिखो आई विल थिंक एंड ग्रो रिच। भाई, ये फाइनल पार्ट 4 लगभग 8000 वर्ड्स का है और नरेशन में करीब 18 से 20 मिनट कवर करेगा। अब तुम्हारे पास पूरे 4 पार्ट्स मिलाकर लगभग 30,000 वर्ड्स की 70 मिनट की कंप्लीट स्क्रिप्ट है।